नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 मई 2024 और दिन आज हो गया है सोमवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कैसा उठाव बन गया है और कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लगातार प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और कितनी गाड़ियों की आज मंडी में आवक है और उन गाड़ियों से आवक की वजह से क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बाजार में देखा जा सकता है, कैसा उठाव आज शनिवार के मुकाबले देखा जा सकता है, क्या कुछ क्वालिटी में इस समय फर्क है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्या उस गर्मी का कुछ फर्क अभी क्वालिटी पे पड़ता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। एक्सपोर्ट को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज की बाजार में है, क्या नेफेड और एनसीसीएफ कुछ खरीदारी की तरफ बढ़ने जा रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर लीजिए, उस पर भी आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी लगातार आने वाले दिनों में मिलती नजर आएगी। और चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान है, कैसा फर्क है, क्या कुछ भाव है। पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। सोनू भैया, आज सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत है, एक नए सप्ताह की, क्या कुछ प्याज के बाजार में? देखिए, आमदनी की बात करते हैं दीपक जी, उससे शुरुआत करें। 27 तारीख हो चुके, दिन सोमवार है और आवक जो है मंडी के अंदर वो सबसे बड़े मायने रखती है आज की डेट में जो है, क्योंकि आवक ही ज़्यादा कम होने से मार्केट के अंदर जो है रेट का अप डाउन होता है उसके अंदर। तो अराइवल की शुरुआत करते तो आज की अगर फ्रेश अराइवल की बात करें तो हमारी मंडी में 72 गाड़ियाँ ताज़ी आई हुई हैं, 11 गाड़ी जो है शनिवार की खड़ी हुई हैं और जो फड़ों पे उतरा हुआ है वो तकरीबन मोस्टली जो है 37-38 गाड़ी का माल जो नीचे उतरा हुआ है। अगर फ्रेश अराइवल में बात करें तो राजस्थान की 57 गाड़ी हैं, नासिक की 8 गाड़ी है, पूना की 8 गाड़ी हैं, इंदौर, एमपी, शाहजहाँपुर, उज्जैन, ये इलाके पड़ते हैं एमपी के, उधर से 9 गाड़ी है और 1 गाड़ी जो हमारे चंडीगढ़ की है। तो टोटल बैलेंस शनिवार की मिला करके और आज की मिला करके 83 गाड़ी है और जो नीचे उतरा वो 38 गाड़ी। तो समझिए बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज 121 गाड़ी माल जो मंडी के अंदर आया हुआ है। जी सोनू भैया, जो भी जिस भी जगह से आपने गाड़ियां बताई, यहाँ से क्या कुछ फर्क भी पड़ा है फिलहाल गाड़ियों में, आवकों में? देखिए, अगर बाहर की स्टेट की बात करें, जैसे नासिक हो गया, एमपी हो गया या फिर इधर गुजरात वगैरह, गुजरात का तो खैर आमदनी नहीं है, लेकिन पूना और नासिक की जो अराइवल की बात करें उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, वो लिमिटेड ही गाड़ी चल रही है। पूना की 5-6 गाड़ी थी, आज 9 गाड़ी हो गई है। दिन सोमवार का है तो देखिए कहीं ना कहीं आवक आनी थी, क्योंकि हमारी मंडी में शनिवार की इलेक्शन की छुट्टी थी, उसके बाद फिर संडे पड़ गया, उसकी भी छुट्टी थी। तो आज कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमें ज़्यादा माल होने की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं कम आई है। और अगर स्टेट वाइज जैसे आप कह रहे हैं कि माल की बढ़ोतरी है, कम थी, तो माल लिमिटेड है, कोई ज़्यादा खास नहीं है माल उसके अंदर। जी। वैसे भाई साहब, अगर हम बात करें 2 दिन पहले एवरेज गाड़ी कितनी बिकी थी सेम डे में? सेम डे में मान के चलिए दीपक जी, जो डेली की सेलिंग हो रही है वो किसी दिन तो 50 से 55 गाड़ी की हो रही है और जैसे अगर शनिवार के शुक्रवार की बात करें जो इलेक्शन से पहले का है तो 70 से 72 गाड़ी माल जो है शुक्रवार को बिका है मंडी के अंदर। जी। बाकी पीछे एमपी के बाजार हो, महाराष्ट्र के बाजार हो, वहाँ से क्या कुछ खबरें भाई साहब? देखिए, महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र पूना लाइन जो है, पूना, नगर, रावरी, संगमनेर, आलाफाटा, श्री रामपुर, ये एरिया जो है इनमें सभी मार्केट जो है 16 रुपये से लेके 20 रुपये की है। बहुत सुपर क्वालिटी कोई माल आ जाता है, जैसे 2-5 जैसे वक्कल इधर आते हैं गाड़ी में तो वो ऊपर हाई रेट में बिकते हैं, तो वही हाल वहाँ पे है कि सुपर क्वालिटी जो है 20 से 22 रुपये का चल रहा है। बाकी एवरेज मालों में हल्की क्वालिटी पत्ती कम जो है 16 से 17 रुपये की पोजीशन पे है। जो अच्छी क्वालिटी में माल है मीडियम में वो 18 से 20 रुपये के माल में इस टाइम पे महाराष्ट्र में भाव चल रहा है। और नासिक की बात करें तो नासिक में भी यही है, ऊपर में 20 रुपये तक की पोजीशन है और नीचे में 16 से 17 रुपये की मार्केट है उधर की। जी। सोनू भैया, गर्मी का प्याज पे कुछ असर फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। जैसे कि कल भी टेम्परेचर आपको पता है दिल्ली में 47 से 48 का था और हमारे राजस्थान के जोधपुर के अंदर फलोदी में 50 का टेम्परेचर था और एमपी के अंदर ही टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है बहुत हाई जा रहा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्याज के अंदर एक तो पत्ती कम है तो माल के अंदर दागी की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी और इस टाइम पे अगर बारिश होती है तो माल को कहीं ना कहीं जो है खराबी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर। जी। और चलिए एक बार हम भाव की बात करते हैं, फिर क्वालिटी दिखाएंगे और 1-2 चीज़ों पे बात और करेंगे भाई साहब। बिल्कुल 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 जी। आज की भाव की बात करें तो देखिए राजस्थान से शुरुआत करते हैं।
क्योंकि राजस्थान का ही सबसे ज़्यादा माल मंडी के अंदर आ रहा है। तो आज राजस्थान का जो हाईएस्ट का रेट है, जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है, वो 800 से 850 रुपये का रहा है। उसमें अच्छी क्वालिटी के माल जो है, जो बिना माशाखोरी के हैं, वो 700 से 750 रुपये कलर में और साइज में जो अच्छे माल हैं। उसके मीडियम मालों की बात करें तो मीडियम मालों में 600 से 650 रुपये की रेंज है। और अगर पत्ती कम है और दागी की शिकायत है तो वो मालों में तो 500 से 550 रुपये की पोजीशन उसकी चल रही है। अगर पूना की बात करें तो पूना के अंदर जो बिल्कुल वीआईपी माशाखोरी माल है वो 900 से लेके 960 रुपये का बिका है। मीडियम माल के अंदर 840 से 870-80 रुपये की पोजीशन है, नीचे में 800 रुपये की पोजीशन है। और अगर उसके अंदर भी पत्ती कम है और दागी की कंप्लेंट है तो वो माल तो देखिए जैसा माल होगा वैसा ही उसके अंदर भाव आएगा। उसका आइडिया यही मान के चलना 650 से 700 रुपये की पोजीशन में। नासिक की बात करें तो नासिक का भी यही है। मोटा जो माल है वो 900 से 925 रुपये की रेंज में है। मीडियम मालों में 800 850 रुपये की पोजीशन है। हल्के पत्ती के माल हैं, कलर कम है मालों के अंदर, दागी की शिकायत है, वो माल 600 650 700 रुपये की रेंज में माल है हमारे लिए। इसी प्रकार हमारा जो एमपी का माल है, एमपी के अंदर इतनी खास क्वालिटी नहीं आ रही है, तो एमपी का माल जो है मान के चलिए ऊपर में 800 से 850 रुपया। बहुत वीआईपी माल है तो 900 तक की रेंज है। बाकी जिस हिसाब से इस टाइम पे दागी और हल्के माल जो आ रहे हैं उन मालों की पोजीशन जो है 650 700 750 रुपये की रेंज उनकी चल रही है इस टाइम पे। और जो एक गाड़ी चंडीगढ़ की है वो लाल कलर में आती है, उसका आइडिया यही मान के चलिए आप 550 से 600 रुपये की पोजीशन में बिक रहा है माल। जी वैसे गोल्टा गोल्टी ज्यादातर कहाँ से आते हैं? गोल्टा गोल्टी देखिए पूना लाइन से भी आ जाता है और राजस्थान के अंदर भी देखिए अगर साइज की बात करें तो उसमें भी गोल्टा साइज आता है और मीडियम साइज आता है। और राजस्थान के अंदर छोटा साइज होता है, उसमें गोली की जरूर बीच में कंप्लेन आती है कि राजस्थान के अंदर मोटा साइज ज़्यादा नहीं होता है और जो साइज आता है उसमें गोली जरूर आती है उसके अंदर। जी गोल्टा गोल्टी का भाव क्या मान सकते हैं? गोल्टा गोल्टी का देखिए गुल्टी तो इस टाइम पे कम बिकती है। अगर गुल्टे की बात करें तो पूना लाइन का जो गुल्टा साइज है वो 650 750 की रेंज में अच्छी क्वालिटी में माल बिकता है और हल्की क्वालिटी के अंदर कोई रेट उसका नहीं है। जी थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा देते हैं। बिल्कुल कहाँ से शुरुआत करें बताइए? यहीं से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की क्वालिटी है, लाल पत्ती में है, मीडियम साइज है। इसका माल का आइडिया यही है 550 से 600 रुपये का। आगे की बात करें तो ये गुलाबी कलर में माल है, साइज अच्छा है माल का, पत्ती भी अच्छी है। ये 640-50 रुपये का बिका है। ये क्वालिटी थोड़ा हल्का है, साइज भी मीडियम है। इन माल के अंदर 550 की पोजीशन में है, नहीं तो 10-20 रुपये नीचे हो सकता है। अगर वो बात करें आगे वाले माल की तो ये वाला माल भी जो है 650-60 रुपये की रेंज में बिका है ये वाला माल भी। जी और भाई साहब इस बार राजस्थान से जो प्याज आ रहा है उसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। हमने सुना है कि इस बार एमपी का बीज लगाया गया है। बिल्कुल, इसमें एमपी का भी है और कुछ महाराष्ट्र का भी बीज सुनने में आया है, वहाँ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है बहुत शानदार निकली है। और कहीं ना कहीं जो है इस टाइम पे जो हमारे पास 10 से 15 दिन पूना की क्वालिटी नहीं आई है तो राजस्थान ने ही काम चलाया है। उसके अंदर पत्ती हो गई और कलर हो गया और साइज हो गया, वो बहुत बेहतर आया है उसके अंदर जो है। जी और कहीं ना कहीं भाई साहब राजस्थान से कैसी आवक आने वाले दिनों में नजर आ रही है? देखिए अब जो टाइम निकल चुका है इसमें तो आवक राजस्थान की बहुत ज्यादा रही है। इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि 70 से 80 गाड़ी 85 गाड़ी माल पहुंचेगा। अब जो आमदनी बढ़ी थी वो हमें कहीं ना कहीं जो अभी आमदनी इसकी कम होती हुई नजर आ रही है। आने वाले सप्ताह के अंदर राजस्थान जो है जितना इस टाइम पे आ रहा है ये इससे कुछ ना कुछ जो 10-15 गाड़ी कम होने की उम्मीद है। जैसे आज 50 से प्लस गाड़ियां मंडी के अंदर आई हुई हैं तो ये कहीं ना कहीं जो कम होती हुई नजर आपको आगे आगे आएंगी। जी सोनू भाई स्टॉक की क्या कुछ खबरें हैं फिलहाल? स्टॉक देखिए अच्छा है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भाव कम होने की वजह से किसान माल को निकाल नहीं रहा है। और जो किसानों के पास अभी खेतों में माल पड़ा हुआ है, जो बाहर माल पड़ा है, जो अभी लगातार गर्मी की वजह से खराब हो रहा है, जो हल्की क्वालिटी, वो किसान अभी जो है निकालने में लगा हुआ है उसको जो। जी बाकी नेफिड एनसीसीएफ की तरफ से कोई खबरें हैं क्या? नहीं, अभी देखिए एनसीसीएफ नेफिड से कोई खबर नहीं है। एनसीसीएफ नेफिड का अभी कोई खरीदारी नहीं है, कुछ भी रुझान नहीं है उनका जो है। वो आने वाले दिनों में ही करेंगे, जो भी जब तेजी बनना स्टार्ट होगी तो हो सकता है नेफिड और एनसीसीएफ जो उसी टाइम अपनी खरीदारी करे और उसी टाइम मालों को मंडियों में डाले। जी एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट से कुछ फिलहाल? देखिए दीपक जी, एक्सपोर्ट की जितनी जानकारी आपको उतनी हमें भी है कि एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट की जो सरकार की जो नीति है और उनकी जो इनके मान के टैक्स जो उनका लगा हुआ है वो 40% का है, तो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट में इतना पड़ता उनका नहीं खा पा रहा है। अगर गवर्नमेंट जो है इस ड्यूटी को अगर कुछ कम करती है तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा निकलेगा और जिसकी वजह से जो है किसानों को रेट भी थोड़ा फालतू मिलेगा और कहीं ना कहीं व्यापारियों को उसमें पड़ता मिलेगा। जी इस बार गर्मी वाले प्याज की वैसे एमपी में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए अभी तक जितनी गर्मी जो पड़ रही है और जो आगे आने वाले दिनों में जो गर्मी पड़ेगी उसकी वजह से एमपी की प्याज जो है कहीं ना कहीं जो है हल्की पड़ती हुई नजर आएगी। जो क्वालिटी अच्छी है वो देखिए अगर मौसम ने साथ दिया तो वो कहीं ना कहीं टिकाऊ रहेगी। अगर गर्मी इसी चरम सीमा पे रहेगी
तो कहीं ना कहीं जो है माल को नुकसान होने की उम्मीद नजर आ रही है। जी, अंत में हौसला बढ़ाने के लिए हमारे किसान साथियों का क्या कहोगे? देखिए मैं यही कहूँगा, टाइम अच्छा है, दिन भी अच्छा है और ये साल भी अच्छा है, तो इसलिए जो अच्छी क्वालिटी है जितना बच सकता है उतना आराम से निकालें। और हल्की क्वालिटी तो देखिए, आज मैं बार बार ये कहूँगा, हल्की क्वालिटी आज भी हल्की पड़ती है और 2 दिन के बाद में भी हल्की पड़ती है। हल्के माल को निकालते रहें और बढ़िया मालों को जो है आराम से निकालेंगे, उसमें कोई जल्दीबाजी ना करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया सर। लगातार अच्छी जानकारी, सही जानकारी आपसे मिलती है सोनू भैया। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674, 9811041674। पुनः आपका धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया सर। और ये आप देखिए भाई साहब का बोर्ड, GT मार्क का गंगा ट्रेडर्स, A1177, फंड नंबर 2324, और नंबर लिखे हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बोलो भारत माता की जय जवान। देखिए ये प्यारे प्यारे भाई हैं और आप लोगों के लिए दिल में भावनाएं रखते हैं। इसी तरह से दिल्ली मंडी टुडे आपको अच्छी जानकारी देता रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।